अविनाश का रुख कर लेते हैं। अब्दुल्ला आजम उनके साथ है। अविनाश, सीधे आपके पास आ रहे हैं रामपुर का हाल जानने के लिए। एक ये बात कहूँगा भाई, एक मिनट। मेरे ख्याल से ये चुनाव आयोग की और ज़िला प्रशासन की नाकामी है कि 26% पोल हो गया। ये तो 2.6 होना चाहिए था। ये तो बड़ी नाकामयाबी है कि ये 26% हुआ कैसे। कुछ लगता है डंडे अभी कम पड़े हैं, कुछ लोगों के हाथ कम टूटे हैं, कुछ महिलाओं के साथ बर्बरता कम हुई है। बुजुर्ग महिलाओं के हाथ तोड़ दिए हैं। ये महिलाएं हैं, इन्हें वोट डालने नहीं दिए हैं। पुलिस ने पर्चियाँ फाड़ दी हैं, वो पुलिस जिसको अधिकार भी नहीं है पर्ची चेक करने का। मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी नाकामी है कि 26% वोट पड़ा। बहुत बड़ी नाकामी है। 2.6 होना चाहिए था, तब ये स्वस्थ लोकतंत्र की नींव पड़ती। ना, बिल्कुल नहीं कर रहा है। वो वीडियोस झूठी हैं जो आ रही हैं। सही कर रहे हैं, वो वीडियोस झूठी हैं, सब डॉक्टर्ड वीडियोस हैं। बिल्कुल, वो उनकी वो तो इस वक्त जो कहते हैं वो सच है। अभी 5 महीने पहले ही जनरल इलेक्शन हुए थे। 6 महीने पहले 55,000 से यही उम्मीदवार थे उनके जो हारे थे। मेरे ख्याल से इन 6 महीनों में तो रामपुर वालों को कोई ऐसी नई उपलब्धि या कोई ऐसी नई सौगात नहीं मिल गई जो उनका इतना बड़ा हृदय परिवर्तन हो जाता। वही उम्मीदवार कह रहे हैं कि 50 साल से अंधेरे में थी रामपुर। अरे बिल्कुल जी, बहुत बिल्कुल हो। अभी बदलाव 6 महीने पहले हो ही चुका है। आजम खान साहब जेल में थे, तब भी 55,000 से आ रहे थे। मैं तो आज फिर कह रहा हूँ, हम तो पिछले 2 महीने से ये मांग कर रहे हैं। जो हमारे फौजी भाई हैं, बीएसएफ के, जो न जाने कहाँ से आए हैं, पूरे ज़िले को इनके हवाले किया जाए, निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। देख लेंगे कौन कितने उजाले में आएगा। आज का चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा। अरे हमें सब पे भरोसा है। हमें पुलिस प्रशासन, चुनाव आयोग पर बिल्कुल अंधा भरोसा है। तो अंधभक्त हैं उनके। न मैं मुकदमा हो जाएगा तंज कस दूंगा, तो मैं कहाँ तंज कसने के काबिल हूँ। तो कह रहा हूँ कि हमें तो ऐसा भरोसा है कि इससे अच्छा, मतलब जहाँ 2.6% मतदान होना चाहिए था, वहाँ 26% हो गया। इससे बड़ी लोकतंत्र की विजय क्या होगी। इससे बड़ा उस पर्व का हम और कैसे मना सकते हैं। देखिए लाइनें लगी हैं, कितनी लंबी लंबी लाइनें हैं। लोकसभा उपचुनाव पर जी, तब भी ऐसे ही लोकतंत्र के पर्व को मनाया गया था। तब भी ऐसे ही मनाया गया था। आज उससे कुछ ज्यादा धूमधाम से मनाया जा रहा है। फर्क इतना है। अभी 26% वोटिंग पे आप एसपी के लिए कितना चांसेस मानते हैं? अरे मैं तो 15 दिन से ये कह रहे हैं कि आप सर्टिफिकेट दे दीजिए बीजेपी के उम्मीदवार को। बिला वजह आप इलेक्शन करा रहे हैं। सरकारी मशीनरी, रिसोर्सेज, तेल पानी सब फूंक रहे हैं। ये पैसा बचता, देश के काम आता, कहीं की सड़क बन जाती, कुछ बन जाता। ये चुनाव किस तरीके से हो रहा है और किस तरीके से कराया गया है। क्या कहा था आजम साहब ने, कि हम तो वैसे ही इंसाफ के बहुत कायल हैं। तो हैं इंसाफ के कायल, क्या कह सकते हैं। अभी कह दिए जाएंगे, थोड़ी देर में फिर एक खबर आज। अरे बिल्कुल, वो तो जो चाहे कह सकते हैं। कौन रोक रहा है, कौन रोक लेगा। आप भी नहीं रोक सकते, मैं भी नहीं रोक सकता। कौन रोक लेगा। वो सही, सब सही। नहीं, विवाद कोई नहीं हुआ। उनको कुछ गलत फहमी थी। अच्छा, उनकी भी गलती नहीं है। वो जिस परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, उन्हें 1500 वोट मिले थे पिछली बार, और इस बार उन्हें पार्टी से भी निकाल दिया गया। तो परेशान है बेचारे, चिड़चिड़ा रहे हैं। कोई सुनने वाला तो है नहीं। अब कहीं किसी की खुशामद करके 2 रोटी मिल जाती हैं, किसी में कुछ हो जाता है। वही जो मतदान से उम्मीद है, जो मतदान से उम्मीद है, वही परिणाम से उम्मीद है। ऐसे ही तो समाजवादी पार्टी की 100 सीटें हरा दी गई थी 6 महीने पहले। नहीं, लोकतंत्र की जीत। ये लोकतंत्र की जीत है। और मैं तो कहता हूँ कि मतलब मुझे तो यहाँ का लोकतंत्र देख के ऐसा लगता है कि चीन और नॉर्थ कोरिया से में भी यहाँ से ज़्यादा लोकतंत्र है। वहाँ कम से कम एक आदमी खड़ा होता है, लेकिन वोट तो सब डाल लेते हैं। यहाँ तो वो हक भी छीन लिया, यहाँ तो वो भी अधिकार छीन लिया। लेकिन हम इंसाफ के कायल हैं, क्या कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।
तो अब्दुल्ला आजम को आपने सुना, पूरी तरीके से तंज वाला अंदाज था। उन्होंने कहा कायल हैं हम कि चीन, नॉर्थ कोरिया में कम से कम वोट पड़ता है, यहाँ वोट नहीं डालने दिया जा रहा। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस प्रशासन, चुनाव आयोग के हम अंधभक्त हैं, क्योंकि अगर हमने सच बोल दिया तो हमारे ऊपर मुकदमा हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा प्रत्याशी को ऐसे ही सर्टिफिकेट दे देना चाहिए, क्योंकि जब करनी मनमानी है तो फिर आखिर संसाधनों को क्यों फूंकना है। बेहद गंभीर आरोप लगाए अब्दुल्ला आजम ने। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं के साथ मारपीट हुई, हाथ तोड़ दिए गए बुजुर्ग महिलाओं के। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।